बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का ला के पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाती है। और टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। हमने एक इन्फिनिट शीट लेनी है, उसमें से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है जी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या जी आज का टॉपिक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट लाजमी करें। अगर क्वेश्चन है, कोई आपको टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि मैं आपको वो पढ़ के आपको उसका जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं जी। हमारे पास जी एक कंसिडर कर लेते हैं हम, एक हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज आपको दिखाई गई है, मैंने आपको फिगर, ये एक इन्फिनिट शीट है ये वाली, ये जो रेक्टेंगुलर टाइप की आपको नज़र आ रही है, तो ये एक इन्फिनिट शीट है। इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब जितने, अगर फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ठीक है, इससे ऊपर जितने चार्ज है उतने ही नीचे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट मैं आगे इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगा। और हमने एक पॉइंट बनाना है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, वो हमने पॉइंट बनाना है जी गाशियन सरफेस बना के। अब इसमें इस फिगर को मैं बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके, ताकि स्टेप नंबर 1 देख लें। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास कि हमने गाशियन सरफेस बनानी है, लेकिन इसमें हमने जो गाशियन सरफेस बनानी है ना, क्योंकि इसके अंदर चार्ज मौजूद है, तो हमने गाशियन सरफेस जब बनानी है इसके अंदर तो सिलेंडर मार बनानी है। ये आपको सिलेंडर मार गाशियन सरफेस नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो सिलेंडर मार गाशियन सरफेस नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो इसमें हमने दो पॉइंट बनाए हैं कि एक ये पॉइंट है हमारे पास पी, और एक पॉइंट ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ भी हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है जी, इस फिगर को मैं मज़ीद आगे जाके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास गाशियन सरफेस बनानी है इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट हैविंग एरिया ए, जिसका एरिया हमारे पास ए है, और हमने सिलेंडर रुमा गाशियन सरफेस इसके अंदर बनानी है। इसमें एक कंसेप्ट आता है, क्योंकि हमें चार्ज की वैल्यू चार्ज की वैल्यू को पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है इस शीट के अंदर, तब ही हम आगे जाके बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। लास्ट एप्लीकेशन पड़ी थी हेलोस्फीयर, उसके अंदर चार्ज कोई नहीं थे, जारी बार चार्ज का था 0, लेकिन इसके अंदर चार्ज हैं। तो एक कंसेप्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो डेंसिटी है ना हमारे पास, डेंसिटी मैं एक सिंपल कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। डेंसिटी जो हमारे पास होती है उसका जो बेसिक फार्मूला है ना हमारे पास, वो ये होता है कि मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी है ये कोई भी जो हमारे पास मैटर है ना, फॉर एग्जांपल कोई मैस रखता है, ठीक है, मैकेनिक्स के सेंस में हम कह सकते हैं डेंसिटी इसको मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैकेनिक्स से जैसे समझो, कोई बुक पढ़ी है, कोई बॉल पड़ा है, कोई टेबल पड़ा है, उसमें डेंसिटी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसका कोई ना कोई मैस होता है, वो कोई ना कोई हुजम घेरता है। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स के रिलेटेड होगी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं तो उसमें सारी बात चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि डेंसिटी 3 टाइप की होती है जब चार्जेस मूव करते हैं। ठीक है, ये चार्जेस किसी शीट में किसी भी चीज़ में हो तो डेंसिटी 3 किस्म की होती है। यहाँ मैं बताता हूँ कि ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, होती डेंसिटी है लेकिन लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एक बात है कि चार्ज की डेंसिटी है, तो चार्ज की डेंसिटी है हमारे पास, इसमें मैं डेंसिटी दे देता हूँ डेंसिटी। ठीक है, लीनियर डेंसिटी मैं इधर कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारे पास। तो चार्ज को डिवाइड करना, लीनियर का मतलब सिर्फ लेंथ होती है, लीनियर का मतलब कहता है लेंथ होती है। यानी सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल कोई चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है तो उसकी सिर्फ लेंथ काउंट करनी है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, यानी क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ।
अगर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है एस डॉट डी में लिख देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो वो चार्ज हमेशा चार्ज पे डिवाइड करते हैं हम, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि जब भी सरफेस आ जाती है तो हम एरिया पे डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर ये शीट है तो हमने ये देखना है कि इसमें कितना चार्ज ऑक्यूपाई है, कितना चार्ज ने एरिया कवर किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, चार्ज लिखेंगे और चार्ज के अंदर कितना एरिया उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई हमारे पास स्फीयर टाइप शक्ल हो और इसमें चार्ज हो बेशुमार, उसमें आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आ जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसे हम क्या देखते हैं, चार्ज को वॉल्यूम पे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल, चार्ज को वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं। तो इस सेंस में हमारे पास जो टॉपिक है, इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप का एरिया है, रेक्टेंगुलर इसका बस सिर्फ एरिया, तो इसलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसको हम कैसे लिखते हैं, जितना चार्ज है इस शीट के अंदर वो लिखते हैं डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया। ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अब ये इधर जाके ज़रब होगा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ किया। वैसे चार्ज डेंसिटी हमारे पास जो होती है वो 3 टाइप की होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ताकि आपको पता हो कि MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हमारे पास ये जी दूसरा स्टेप है, फॉर कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर। जो हमने ये सिलेंडर इमेजिन किया, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, इसके हर पैच में, हर सरफेस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमारे पास 3 सरफेस है, एक ये आपको नज़र आ रही है, एक और एक ये आ रही है, 2, एक ये आ रही है, 3। इन तीनों का बारी बारी हमने फ्लक्स निकालना है, बारी बारी क्या निकालना है जी, फ्लक्स निकालना है, और इनको एडअप करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमने टोटल निकालना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जी, इसमें और देखिएगा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है हमारे पास, वो किस तरह इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में भी है, दोनों तरफ है, ठीक है। तो इसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर यानी अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो शीट है ना, ये जो शीट है इसको मैंने प्रॉपर तरीके से इस तरह ड्रा की है। मैं इसको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ली है वो ये वाली है, ये वाली ले ली है, ठीक है मैंने, ठीक है। उसकी 3 सरफेस बनाई है, कौन सी है, एक ये वाली सरफेस है, ये नज़र आ रही है, एक ये वाली सरफेस है, ये नज़र आ रही है, और एक ये वाली सरफेस है आपकी, ठीक है। ये जो कर्व पाथ में थी, ये वाली जो सरफेस थी वो S3 थी, ठीक है जी, ठीक हो गया। और ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो पॉजिटिव निशान नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इसका कोई ना कोई मैंने हिस्सा लिया, छोटा सा हिस्सा लिया, ठीक है। यहाँ से फर्ज करें ऐसे, ठीक है, छोटा सा हिस्सा ले लिया, कोई मसला नहीं। अब छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं इन्फिनिट शीट का। अच्छा जी, उम्मीद है कि इस चीज़ की समझ आ गई। अब जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके 2 फेज़ हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, तो हमारे पास अगर मैंने सिलेंडर बनाया है एक ऐसे करके, ठीक है, एक ऐसे करके सिलेंडर बनाया है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं और इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, दोनों तरफ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, दोनों तरफ हो सकती हैं, ठीक है, गुड। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसी चार्ज की, वो हर तरफ फैलती हैं, ठीक है। तो इसलिए सिलेंडर में हमारे पास, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं और इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। जैसे कि आपको ये फिगर में दिखाया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की हमारे पास दिखाई गई है, ये ई है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें देखिएगा कि अब इसमें 2 एरिया हैं हमारे पास। मैंने लिखा है फ्लक्स थ्रू 3 है, 1, 2 और ये 3, ठीक है जी। मैंने निकालना जी फ्लक्स थ्रू आर राइट फ्लैट सरफेस, ये हमारे पास राइट है जी, ये वाली।
अब इसमें हमने देखना है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, इसका नॉर्मल एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे सपोज कर लें कि सरफेस आई है एरिया हमारे पास, ये एक लाइन नज़र आ रही है सरफेस, ऐसे तो होती है वो बिल्कुल कर्व पाथ में इस तरह की, ठीक है, ठीक है, कर्व पाथ में होती है ऐसे। लेकिन फिर भी आप कर्व पाथ में भी लें, ऐसे लें, अगर फॉर एग्जांपल एक अगर कोई आप सरफेस ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे भी लेते हैं सरफेस तो इसका नॉर्मल एरिया भी क्या होता है, इसी तरफ होता है, ठीक है। मैं मज़ीद इसको अच्छे तरीके से ड्रा कर देता हूँ, सॉरी ऐसे जी, ऐसे ड्रा होगा क्योंकि इस तरफ हमें एरिया मिल रहा है ऐसे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी तरफ है और एरिया भी इसी तरफ, क्योंकि इसका फेस इस तरफ है। देखिए इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है, उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारे पास, इस तरफ होगा, ठीक है जी। अब एरिया भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ है, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो हमारे पास एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिएगा, इसे फाई 1 कह देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1। ई डॉट ए बेसिक फार्मूला होता है और इसको खोलें तो क्या होता है, ई ए कॉज ऑफ थीटा होता है। तो इन दोनों के दरमियान क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, और cos 0 डिग्री क्या आता है हमारे पास, ये जो cos डिग्री है वो हमारे पास क्या आता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 ई से ज़रब होगा तो ई ए हमारे पास एक नेट रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ही देखिएगा कि हमारे पास फ्लक्स टू द लेफ्ट सरफेस, ये हमारे पास लेफ्ट है। अब इसका एरिया भी इसी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या है, इसी तरफ है, ठीक है, कि दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर इसका एरिया और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों बराबर हैं तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका भी रिजल्ट ऐसे निकालेंगे हम, बस फाई 2 लिख देंगे, ई डॉट ए कॉस ऑफ थीटा, ई टू ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, और इसका आंसर भी बिल्कुल इसी तरह का आएगा, लेकिन हमने फाई 2 कह दिया हमने, ठीक है, फ्लक्स 2 है, ठीक है जी। दोनों में एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। एक बात यह रखिएगा, यहाँ पे हमने पॉइंट बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमने क्या बनाए हुए हैं, पॉइंट बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट बनाए हुए हैं जी। अब यहाँ पे हमने ये देखें पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है। यहाँ इन पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है। अब पी पॉइंट बनाने का मतलब क्या है, ये सोच के आपने मुझे बताना है, क्वेश्चन मुझे बताना है कि हम पी पॉइंट बनाते क्यों हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस पी पॉइंट में बाहर की तरफ क्यों है, ठीक है। तो दोनों तरफ तो है लेकिन इसकी सॉलिड रीजन भी होती है, ठीक है। तो ये आपने बताना कि पी पॉइंट हमने बनाया क्यों है, पी पॉइंट हमने बनाया क्यों है, क्या चीज़ इस पी पॉइंट के अंदर कि रखा क्या हुआ है हमने, ठीक है। तो ये हमने आपने सोच के बताना हमें, ठीक है। चलिए आप सोच रहे क्या रहे हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। अब इस पी पॉइंट में दरअसल ये फार्मूला यहाँ पे हम चले जब भी कोई पॉइंट बनाते हैं ना हम, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव, यानी इस पॉइंट पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो वो जो पॉइंट बनाते हैं वहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब फार्म ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर इधर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इसी तरफ होगी। इसलिए जब हम दो पॉइंट बनाए हैं तो दोनों की डायरेक्शन बाहर इसलिए क्योंकि हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पे रखे हैं तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से क्या होगा हमारे पास दोनों तरफ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट की समझ आ गई। अब हमारे पास है फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। ये एक कर्व सरफेस है, इसके लिए हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सी कह देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही निकालेंगे ई डॉट ए और हमारे पास ई ए कॉज ऑफ थीटा है और कॉस थीटा ये हमारे पास थीटा जो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री है जी, 90 डिग्री है जी, ठीक है, 90 डिग्री है। देखें मैं इसको समझाता ऐसा हूँ कि हमारे पास ही देखें ऐसे सरफेस है, एक सिलेंडर ऐसे है, मैंने इस सेंस में बनाया हुआ है। अब इसमें देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी ऐसे जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ठीक है। अब ये इसका नॉर्मल एरिया, इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल एरिया होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर ये एरिया हो गया ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये वाली इस डायरेक्शन में, यानी अगर इस डायरेक्शन में भी लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दोनों हालतों में ये एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया का क्या है? परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अगर आप इस सेंस में ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं तो फिर भी 90 है, अगर इस सेंस में ले रहे हैं तो ये भी क्या है? 90 है। तो हमारे पास दोनों चीज़ों में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंतकाल 90 क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। तो सारा क्या आएगा? 0। अब हमने टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? देखिए, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स टू राइट साइड फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स टू लेफ्ट फ्लैट और फ्लक्स टू कर्व सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस जिसे कह लें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इसको 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3, क्योंकि मैंने इसी तरह नाम दिए थे 5-1 प्लस 5-2 5 प्लस 5-3। अब ये आगे देखिएगा, अब मैंने इधर ई लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको पता हो कि इस टोटल को मैं ना भी लिखूं तो ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब टोटल ही होता है। एक बात ये रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर टोटल नीचे ना भी लिखते तो इसका मतलब क्या है? टोटल ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ई ए था, इसका आंसर भी हमारे पास ई ए था, इसका आंसर हमारे पास था 0, इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि 0 का मतलब ऐड करें तो 0 ही होता है। तो ई ए प्लस ई ए क्या हो जाएगा हमारे पास? 2EA हो जाएगा। ये हमारे पास की नंबर होगी 1। अब देखेंगे जी स्टेप नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द गाजिला। अकॉर्डिंग, अब हमने फ्लक्स निकाल लिए, टोटल फ्लक्स क्या निकाल लिया हमने? क्या हमारे पास आ गया? 2EA। स्टेप नंबर 3 हमने गाजिला अप्लाई करना है। गाजिला अप्लाई क्या होता है जी? गाजिला क्या होता है हमारे पास? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/0 Q। अब ये भी टोटल फ्लक्स है और ये भी टोटल फ्लक्स है। क्यू नंबर 1 और क्यू नंबर 2 को कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे जब, तो आपको पता होगा कि 2EA इज इक्वल टू हमारे पास 1/0 Q आ जाएगा जी, ठीक है जी, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मैं अभी दिखाता हूँ। 2EA इज इक्वल टू 1/0 Q आ जाएगा हमारे पास, तो इस तरह आएगा हमारे पास, ठीक है जी, दोनों का कंपेयर करके। अब कंपेयर जब करेंगे तो इसमें बेटा हमने चार्ज की वैल्यू पीछे निकाली थी कि हम पता कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने लफ्ज़ यूज़ किया था Q/A, ये मैंने पीछे बताया भी है। और यहाँ से Q की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आई थी? सिग्मा A जी, ठीक है जी। तो Q इज इक्वल क्या होगा? सिग्मा O। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है Q की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये 2E वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1/0 वैसे का Q की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा A, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। अब इसमें हमारे पास देखें ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा 2/ε0। तो हमारे पास E हमारे पास क्या है जी? अब इसकी वेक्टर फॉर्म, ज़ाहिर बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म होती है, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं तो इस ऊपर एरो ऐड आ जाता है और यहाँ पे हम R यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये वाली इसकी है, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। जब हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो जब भी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो साथ उसका R यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं जी? आज जितना डिस्टेंस होता है उसके दरमियान वो R यूनिट वेक्टर हम लिख देते हैं जी, ठीक है जी। तो ये इस तरह वेक्टर फॉर्म लिखते हैं जी। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच।